कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, परिमेय संख्याएं। तो आपके लिए परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया था। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या किस प्रकार से निरूपित करते हैं, ये भी कल आपके लिए बताया गया था। आज की वीडियो में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U और A और B, ये संख्या रेखा पर ये सारे बिंदु दर्शाए गए हैं। ठीक है ना। इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। PQRS से निरूपित परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अब हमें P बिंदु है ये वाला, ये कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। Q बिंदु है, ये कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। R है, वो कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। और S बिंदु है, वो कौन सी संख्या को निरूपित करेगा। तो देखो, आपको क्वेश्चन हल करना है। इधर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 का हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आपके लिए AP बराबर PQ बराबर QB दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये दो पूर्णांक हैं, ये 3 समान भागों में बटे हुए हैं। कितने में बटे हुए हैं? 3 समान भागों में बटे हुए हैं। तो इसका मतलब है पहला भाग है वो 1/3 को व्यक्त करता है, दूसरा भाग है वो 2/3 को व्यक्त करता है, तीसरा भाग है वो 3/3 को व्यक्त करता है। इस हिसाब से करता है, नहीं करता है। तो देखो, चूंकि यहाँ से हमारी संख्या प्रारंभ हो रही है, ये 2 है, ठीक है ना, और ये एक भाग ये बटा हुआ है, तो ये वाला भाग है 2 तो पूर्णांक हो ही गया, और ये 1/3 और हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? 1/3 है। तो देखो, P बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या, P बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, देखो 2 तो पूर्णांक है ही है, आपको 2 तो लिखना ही लिखना है। ये वाला P बिंदु द्वारा है, तो एक पार्ट है, इस एक पार्ट का मान है वो 1/3 के बराबर होगा। तो इसे अपन क्या लिखेंगे कि 1/3। 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 का मतलब समझ गया, 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो P बिंदु है वो 7/3 को व्यक्त करेगा। ठीक है ना। Q बिंदु किसको निरूपित करेगा? Q बिंदु द्वारा निरूपित रेखा, निरूपित परिमेय संख्या, निरूपित परिमेय संख्या। तो देखो, Q बिंदु है तो 2 पार्टों को व्यक्त कर रहा है, 2 तो है ही है, और 2 पार्टों को व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या आएगा? 2/3 आएगा। अब इनका करें, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये 8/3 को व्यक्त करेगा। ठीक है ना। इधर चलते हैं, P के Q के हो गए। R से निरूपित, R बिंदु से निरूपित परिमेय संख्या। देखो, इधर अब चल रहा है, इधर भी देखो, ये 3 पार्टों में बटी हुई है। तो R बिंदु द्वारा निरूपित, ये तो -1 है ही है पूर्णांक, और इसका मान होगा वो कितने के बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा बेटे। ठीक है ना। तो -1 और 1/3। तो अब इसे करें तो -3 × 3 और 1 4/3। तो ये वाला जो बिंदु है, R बिंदु है, वो -4/3 को व्यक्त करेगा, या -1 सही 1/3 को व्यक्त करेगा। S बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बता सकते हो कि S बिंदु द्वारा परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो देखो, ये 2 पार्ट हो गए, तो ये वाला बिंदु है, ये तो पूर्णांक है ही है, और ये वाला बिंदु 2/3 को व्यक्त करेगा। तो इसे अपन क्या लिखेंगे? -1 सही 2/3। इसके करें तो -5/3। तो S बिंदु -5/3 को व्यक्त करेगा, R बिंदु -4/3 को व्यक्त करेगा,
P बिंदु 7/3 को व्यक्त करेगा और Q बिंदु 8/3 को व्यक्त करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको केवल ये देख लेना है कि ये पार्ट है, ये वाले भाग हैं, ये बराबर होने चाहिए। अगर ये भाग बराबर नहीं है तो आप इस प्रकार से इसे निरूपित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जो परिमेय संख्या दे रखी है वो सही है या एक ही है कि नहीं है, ये हमें यहाँ दर्शाना है। तो देखो मैं एक एक करके आपके लिए दर्शा रहा हूँ। पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कि -7/21 और 3/9, 3/9। तो देखो बेटा, इसका अपन सरलतम रूप बनाएंगे। तो देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 7 का भाग लग रहा है, 7 × 1 = 7 और 7 × 21। तो ये क्या हो गया, -1/3। और इसे करें तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ये 1/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये -1/3 है और ये 1/3 है। अतः यहाँ लिख देंगे कि अतः है -7/21 और 3/9 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं, निरूपित नहीं करते हैं। एक ही संख्या नहीं है इनकी। आगे ना किसी में तो आपको यही देखना है। देखो यहाँ अपन देखें सेकंड वाले को, -16/20 और 20/-25। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं, -4 से, और इसमें भी -4 का भाग दे दूं, इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूं और इसे भी मैं 5 से डिवाइड कर दूं, तो देखो 4 का इसमें भाग देंगे, -4 का भाग देंगे तो माइनस का भाग माइनस देते हैं, प्लस आता है 4 आ गया बटे, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 20, यानी कितना हो गया, -5। इसे करें तो 4 × 5 = 20 और 5 × 25, ये भी -5। तो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों संख्या हैं एक ही संख्या को निरूपित करेंगी। दोनों सेम आनी चाहिए। देखो यहाँ माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ ये माइनस आ रहा है, तो ये भी वाला भी माइनस आ रहा है। ऊपर नीचे कहीं भी माइनस हो तो वो तो माइनस ही माना जाता है, ठीक है ना। अब थर्ड पर विचार करें अपन, ये दोनों कैसी होंगी? सेम होंगी बेटा। थर्ड पर विचार करें अपन, सॉरी हाँ थर्ड, ये सेकंड पर कर दिया है, -2/-3 और 2/3। देखो ये दोनों माइनस की हैं तो आपस में कट जाता है। ये भी 2/3 को कर रहा है और एक ये भी संख्या है वो 2/3 को व्यक्त कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला युग्म भी होगा, ये वाला युग्म भी होगा, वो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। इस वाले पर विचार करें तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो बेटा, ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 4 से हो रहा है, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20। तो दोनों सेम है कि नहीं है? तो ये भी एक ही संख्या को निरूपित करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सरलतम रूप बना करके इनको बता सकते हो कि कौन सा है और कौन सा नहीं होगा। जैसे इस वाले पर विचार करें, हाँ भाई, ये वाली संख्या किसी से डिवाइड हो रही है क्या? हो रही है। किससे? ये 3 से हो रही है, 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9। ये 8/3 × 5 = 15, सॉरी। तो देखो बेटा, ये तो 8/-5 को व्यक्त कर रहा है, ये -8/5 को व्यक्त कर रहा है। तो ये दोनों हैं वो सेम हैं। क्यों? माइनस का प्लस में देते हैं तो क्या आता है? माइनस ही आता है। या प्लस का भाग माइनस में देते तो क्या आता है? माइनस ही आता है। तो ये दोनों परिमेय संख्या हैं वो सेम हैं, एक ही हैं। ये वाली अलग अलग है बेटा। कैसी हैं? अलग अलग हैं। ये वाली भी अलग अलग हैं, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट जाए, ये 5/9 है और ये 5/-9 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखें। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भैया ग्रेटर देन और लेस देन के रूप में बताइए आप कि कौन सा युग्म है, ठीक है। उसका सरलतम रूप बताना है पहले तो।
तो सरलतम रूप मैंने यहाँ आपके लिए करके बता ही दिया है वैसे तो। देखो सरलतम रूप करते हैं तो सरलतम रूप का मतलब है कि अंश और हर में समान संख्या का भाग देना चाहिए, वो उसका क्या कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। ठीक है ना, कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखो। उसके सरलतम रूप में लिखो। जैसे बेटा आपके लिए कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे फर्स्ट में दे रखा है -8/6, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी सरलतम भिन्न बनाएंगे, सरलतम का परिमेय संख्या बनाएंगे। तो आपको ये देखना है कि ऐसी संख्या देखिए कि उस 8 में भी भाग चला जाए और 3 में भी भाग चला जाए, यानी दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हो जाएं। तो ऐसी संख्या केवल और केवल क्या है, आपकी 2 है, क्योंकि 2 का भाग 6 में भी जा रहा है, 2 का भाग 8 में भी जा रहा है। जब इसका भाग 2 का भाग देंगे 8 में तो कितना आएगा, 4 बार गया, और ये गया 3 बार। अब देखो कोई ऐसी और संख्या है क्या जो इससे विभाजित हो जाए, नहीं है। तो इसका मतलब है कि -4/3 है, वो -8/6 का सरलतम रूप कहलाएगा। ठीक है ना, इस हिसाब से आप सरलतम रूप कर सकते हो। धन्यवाद।